दोस्तों आदाब। आज हम बात करने वाले हैं जो कल 2 मई के नतीजे आए हैं पांचों स्टेट्स के, और उनकी एक एक डिटेल आज हम आपके सामने बताने जा रहे हैं कि किस पार्टी को कितनी सीट मिली हैं और कौन सी पार्टी किस स्टेट में सरकार बनाने वाली है। ये पूरी डिटेल्स आज हम बताने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में आपको पता है कि टोटल 294 सीटें थी। ये है 294 सीटें, जिसमें से 292 सीटों का ही सिर्फ रिजल्ट आया, क्योंकि 2 कैंडिडेट की मौत हो गई थी। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ 292 सीटों का रिजल्ट आया। आप देख सकते हैं इसमें 148 जो सीटें हैं वो मेजॉरिटी है, यानी अगर कोई 148 सीटें ले आता है तो उसकी सरकार बन जाएगी। आपको पता है कि टीएमसी की सरकार इसलिए बन जाएगी कि टोटल इसके 213 सीटें इसको मिल गई हैं, जो पहले के मुकाबले में 2016 के कंपैरिजन में इसकी 3 सीट ज़्यादा हैं, तो ये आसानी के साथ सरकार बना सकती हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पर बीजेपी आई है। बीजेपी 2016 में सिर्फ 3 सीट जीत पाई थी, लेकिन इस बार 77 सीटें जीती हैं। तीसरे नंबर पर है एएमबी यानी आमारा बंगला, सीपीआई है, सीपीएम है, और कई सारी पार्टियाँ हैं। देखिए कई सारे, कांग्रेस भी लड़ी थी, कुछ भी नहीं, 0 रिजल्ट आया। उसके अलावा ये देखिए 2 अदर के खाते में गए हैं। अब्बास सिद्दीकी वगैरह की जो पार्टी थी उसको कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, यानी किसी को कुछ नहीं मिला। कुल मिलाकर के ये रहा कि ममता बनर्जी की पार्टी ने चुनाव जीत लिया है। 148 सीटों पर मेजॉरिटी है, और कुल मिलाकर के ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में सरकार बनाने जा रही हैं। अब आते हैं दूसरे स्टेट पर, जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आप देख लीजिए, तमिलनाडु में टोटल है 234 सीटें, और 234 सीटों का रिजल्ट आया, ये देखिए, जिसमें अगर किसी को 118 सीटें मिल जाती हैं तो उसकी सरकार बन जाती है। अब 118 सीटों पर अगर सरकार बन जाती है तो जाहिर बात है यहाँ किसकी सरकार बनती दिख रही है, ये डीएमके की सरकार यहाँ बनती दिख रही है। डीएमके को टोटल मिले हैं 133 सीट, यानी टोटल 133 सीट हैं। तो पहले के मुकाबले में इसको ज़्यादा फायदा हुआ है। ये डीएमके दरअसल यूपीए है, इसको कह सकते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी कांग्रेस के साथ ही मिलकर के चुनाव लड़े हैं। ये कांग्रेस को 18 सीट मिली हैं और 133 सीटें डीएमके को मिली हैं। दोनों मिला दीजिएगा तो और ज़्यादा हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये कहें कि यहाँ पर यूपीए की सरकार बनने जा रही है। डीएमके कौन सी पार्टी है? द्राविड़ मुन्नेत्र कड़गम, यानी किसकी? करुणानिधि की पार्टी है। आपने देखा होगा करुणानिधि का हाल ही में निधन हो गया था। करुणानिधि जो चश्मा लगाए रहते थे, काला काला व्हील चेयर पर बैठे रहते थे, तो उनकी पार्टी है ये। उगता सूरज उनका चुनाव निशान है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आई है AIADMK, यानी अन्ना द्राविड़ मुन्नेत्र कड़गम। अन्ना द्राविड़ मुन्नेत्र कड़गम ये जयललिता वाली पार्टी है, और जयललिता का भी निधन हो गया, आपको पता होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये एनडीए कहलाता है। ये इसके साथ बीजेपी जुड़ी हुई है, तो बीजेपी की सिर्फ 4 सीटें आई हैं, और AIADMK के टोटल 66 हैं, तो कुल मिलाकर 70 सीटें हो जाएंगी। तो सरकार इनके नहीं बनने वाली हैं, ये अपोजिशन में बैठेंगे। तो कुल मिलाकर के हम ये बात कहें कि डीएमके सरकार बनाने जा रही है, और उसके जो मुखिया हैं MK स्टालिन, ये यही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बाकी इसके अलावा कई सारी APMK है, कई सारी है, तो उनको थोड़ा कुछ सीटें आई हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा MNM, जिसको मक्कल निधि क्या बोलते हैं, मक्कल निधि मय्यम, ये मक्कल निधि मय्यम जो इनकी पार्टी है कमल हसन की, कमल हसन बेचारे कुछ नहीं कर पाए, और आखिरकार इनका जादू कुछ चल नहीं पाया, बड़े जोश में आए थे। ये रहा तमिलनाडु का रिजल्ट आपके सामने। तमिलनाडु में डीएमके सरकार बनानी जा रही है बहुमत के साथ। अब आते हैं, यानी यहाँ पर सरकार पहले AIADMK की थी, और अब डीएमके की सरकार बनने जा रही है, यानी 5 साल के बाद सरकार बदल गई है। अब तीसरे स्टेट में जाते हैं, पुडुचेरी में। पुडुचेरी का खेल अभी हाल ही में ख़राब हुआ था, आपको पता होगा। पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के थे, उनको हटा दिया गया था। तो ये पुडुचेरी का पूरा खेल ख़त्म हुआ था, डिसॉल्व कर दिया गया था असेंबली को, लेकिन उसके बाद भी हाल ही में चुनाव हो गए। तो ये पुडुचेरी में आप देख लीजिए कि ये है ऑल इंडिया NRC, यानी ऑल इंडिया NR कांग्रेस। ये NR कांग्रेस बेसिकली ये कांग्रेस पार्टी से तोड़ करके 2011 में बनाई गई थी, और यहाँ पर टोटल कितनी सीटें हैं? ये 30 सीटें हैं, यानी यहाँ पर इसका मतलब किसी को बहुमत नहीं मिली है। तो जब किसी को बहुमत नहीं मिली है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पार्टी, ये सीट 10 है, ये अगर बीजेपी उसके साथ रहेगी तो ये आसानी के साथ सरकार बन जाएंगी, क्योंकि ये 16 मेजॉरिटी उसका आता है, और ये 16 मेजॉरिटी हो जाएंगे अगर दोनों लोग मिल जाएंगे तो। लेकिन देखिए, देखने वाली बात है कि आखिर क्या रिजल्ट आता है। डीएमके को यहाँ सिर्फ 6 सीट मिली है। डीएमके वही द्राविड़ मुन्नेत्र कड़गम, वो भी यहाँ लड़ी थी, इसको 6 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को यहाँ सिर्फ 2 सीटें मिली हैं, यानी कांग्रेस की सरकार यहाँ चली गई। यानी कह सकते हैं इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार यहाँ चली गई, और कमल हासन की पार्टी को, मक्कल निधि मय्यम को, एक भी सीट नहीं मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी कई सारे लोग लड़े हुए थे। अदर के खाते में सिर्फ 6 सीटें आई हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहें यहाँ सरकार बदल गई, पहले कांग्रेस की थी, अब AINRC की सरकार बन जाएगी, वो भी गठबंधन के साथ। तो ये रहा कुल मिलाकर के पुडुचेरी का रिजल्ट। अब आइए हम केरला के रिजल्ट पे आते हैं। आप देखिए केरला में ये पूरा लाल लाल दिख रहा है। अब ये लाल लाल का मतलब सीधे सीधे कम्युनिस्ट पार्टी है।
तो आपको पता है कि इससे पहले पिनरई विजयन जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे वो दोबारा से वो रिपीट कर रहे हैं, पिनरई विजयन, क्योंकि CPIM उनकी पार्टी है और ये 62 सीटें इन्होंने इस बार कलेक्ट की हैं और पहले के मुकाबले में भी ज़्यादा। तो कुल मिलाकर के CPIM ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि दोबारा से हम रिपीट करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा था कि रोटी पलटेगी, यानी इस पिनरई विजयन की सरकार जाएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बेसिकली कांग्रेस बहुत पीछे रह गई। 21 सीटें आप देख सकते हैं, 21 सीटें इनको सिर्फ मिली हैं और CPI को सिर्फ 17 सीटें मिली हैं और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी मुस्लिम लीग को 15 सीटें मिली हैं। हालांकि मुस्लिम लीग को और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों ये 3 सीटें लॉस भी कर गए। और उसके बाद में ये KE से यानी केरला कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं और इसके आगे अगर आप देखना चाहें तो अदर के खाते में बहुत सीटें आई हैं। खास बात यह है कि अदर यहाँ पर 20 सीटें आई हैं और BJP के खाते में कुछ भी नहीं आए हैं। पिछली बार 1 सीट थी, वो भी ख़त्म हो गई। BJP के बारे में लोग ये कहते हैं कि केरला में BJP क्यों नहीं जीत पा रही, क्योंकि केरला में शिक्षित लोग हैं और शिक्षित लोग BJP को वोट नहीं करते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें केरला की तो टोटल 140 सीटें थी, ये लिखा हुआ है और 71 पे मेजॉरिटी है। तो अगर हम बात करें 71 पे तो देख लीजिए कि तो यहाँ आपको पता है कि केरला में इसको कहते हैं LDF यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो यहाँ पर आसानी के साथ सरकार बन जाएगी CPI के साथ में। तो कुल मिला के क्योंकि CPI को 17 सीटें मिली हैं, CPIM को 62 सीटें मिली हैं, आसानी के साथ 71 सीटों का आंकड़ा आराम से पार कर सकते हैं। और दूसरा UDF जिसको बोलते हैं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो कांग्रेस के साथ होता था, लेकिन जाहिर सी बात है कांग्रेस का इस वक्त कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर ये कहें कि LDF ने यहाँ केरला में रिपीट किया है। अब हम बात करते हैं असम की। असम में अगर बात करें तो BJP ने एक बार फिर से रिपीट किया है। सर्बानंद सोनोवाल वहाँ के मुख्यमंत्री थे। BJP को यहाँ पर 60 सीटें मिली हैं, 3 सीटें फिर से दोबारा से ज़्यादा हैं पिछले के मुकाबले में और कांग्रेस को 29 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को उम्मीद थी कि दोबारा से हो सकता है चांस मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाया। हालांकि कांग्रेस की सीटें बड़ी हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस को मौका नहीं मिल पाया सत्ता संभालने का। और AIUDF यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी ताला चाबी जिसका चुनाव निशान है बदरुद्दीन अजमल वाली परफ्यूम वाले, तो उनको 16 सीटें मिली हैं, फिर भी बेहतर है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, 2 सीटें पहले के मुकाबले में ज़्यादा हुई हैं। और AGP यानी असम गण परिषद, तो असम गण परिषद ये 9 सीटें लेकर के आई है, 4 सीटें उसने लॉस की है पहले के कंपैरिजन में। और ये एक पार्टी और है BPF यानी बोडोलैंड्स पीपुल फ्रंट, ये 4 सीटें लेकर के आई है, 7 सीटें इसने लॉस किया है पहले के कंपैरिजन में। और अदर के खाते में यहाँ पर 8 सीटें आई हैं। तो कुल मिलाकर ये कहें कि अदर का बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि पहले के मुकाबले में अदर को 5 सीटें ज़्यादा मिली हैं। असम में कुल 126 सीटें हैं और उनमें से 64 सीटों पे मेजॉरिटी मिल जाती है। आप देखिए कि अगर 64 सीटों पे मेजॉरिटी मिल जाती है तो BJP के खाते में 60 सीटें आई हैं और BJP अलायंस के साथ आसानी के साथ मिल करके 64 सीटें बना सकते हैं, मिल सकते हैं, यानी BJP की सरकार यहाँ बन जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार में कौन आता है, मुख्यमंत्री कौन बनता है, सर्बानंद सोनोवाल बनते हैं या फिर हेमंत बिस्वा शर्मा बनते हैं या और कोई दूसरा चेहरा सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर के ये 5 राज्यों के चुनावी नतीजे थे जो हमने आपको स्क्रीन पर दिखा दिए विजुअली। तो एक आसाम, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में एक बार समराइज़ कर दें, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बन रही है, रिपीट कर रही हैं। तमिलनाडु में DMK की सरकार बन रही है, यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ है। पुडुचेरी में यहाँ पहले कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पर अब उसकी सरकार बन रही है, यानी AINRC कि इसकी सरकार बन रही है, यानी सत्ता परिवर्तन हो रहा है। केरला में पिनराई विजयन की सरकार थी, दोबारा से उनकी सरकार बन रही है। असम में BJP की सरकार थी, यानी NDA की सरकार थी, दोबारा से NDA की सरकार यहाँ पर बनने वाली है। तो कुल मिलाकर के हमने आपको 5 स्टेट्स के नतीजे आपको बताए। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बगल में घंटी का आइकन बना होगा उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। धन्यवाद।